अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पैसा बोलता है विद अंजुम इब्राहिम। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का $6.64 बिलियन एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी अब ख़त्म इख्तिताम पे आ गया है। 30 सितंबर को ख़त्म हो जाएगा और इसकी लास्ट ट्रांच भी रिलीज़ हो गई है। इसका जो रिव्यू है, जो कि स्टाफ रिव्यू एवरी क्वार्टरली मैंडेटरी होता है, वो लास्ट रिव्यू 12th रिव्यू भी कल थर्सडे की रात को उन्होंने अपलोड किया था और उस पे हम डिस्कस करेंगे कि क्या ये रिव्यू जो है इट इज़ एन एडिक्वेट रिफ्लेक्शन ऑफ द स्टेट ऑफ द इकोनॉमी और नॉट। डिस्कस करने के लिए आज हमारे साथ डॉक्टर सलमान शाह साहब हैं। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। ही इज़ अ फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर, एडवाइज़र टू द प्राइम मिनिस्टर ऑन फाइनेंस भी रह चुके हैं, बहुत बड़े ओहदे हैं। डॉक्टर कैसर बंगाली साहब हमें फ़ोन लाइन पे ज्वाइन कर रहे हैं कराची से। ही वाज स्पेशल एडवाइज़र टू द गवर्नमेंट ऑफ सिंध, अब बलूचिस्तान के गवर्नमेंट के साथ हैं, एडवाइज़र हैं। स्टूडियो में हमारे दो सीनियर रिपोर्टर्स हैं हु डील विद दिस, जिनकी बीट है ये। एक ज़हीर अब्बासी साहब हैं और साथ उनके वसीम इकबाल साहब हैं। आई स्टार्ट विद डॉक्टर शाह साहब। डॉक्टर साहब, आपने पढ़ा 12th रिव्यू, व्हाट डू यू थिंक ऑफ इट? इज़ दैट एन एक्यूरेट असेसमेंट ऑफ व्हाट्स हैपनिंग? आई थिंक इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हैं, जो कि ज़्यादा जो हिडन बातें हैं वो ज़्यादा तवज्जो के लिए तवज्जो मांगती हैं। पर्टिकुलरली जब IMF का रिव्यू आपको ये कहता है कि आपकी मिशन अकम्प्लिश्ड नहीं हुई है और आप रिफॉर्म्स करें, और तकरीबन हर पहलू इकोनॉमी का है जो कि रिफॉर्म मांग रहा है। जैसे कि उन्होंने कहा कि आपको फिस्कल रिफॉर्म्स करनी पड़ेंगी, आपको गवर्नेंस रिफॉर्म्स करनी पड़ेंगी, पावर सेक्टर रिफॉर्म्स करनी पड़ेंगी, एक्सपोर्ट्स के लिए कम्पिटिटिवनेस और प्रोडक्टिविटी को बेहतर करना पड़ेगा। तो वंस यू रीड दैट तो वन वंडर्स के ये 3-4 साल से हम करके आ रहे हैं। बल्कि अगर IMF का प्रोग्राम 2007 में जो ख़त्म हुआ था, उसके बाद फिर दोबारा से जो प्रोग्राम शुरू हुआ था, तो पाकिस्तान कंसिस्टेंटली IMF प्रोग्राम में ही रहा है 2007 से ऑनवर्ड्स। तो व्हाट इज द रियल अचीवमेंट देन? तो क्या ये अगर सारी रिफॉर्म्स हमने 10 साल में नहीं की, तो ये हम अगले कितने 100 साल लगाएंगे ये रिफॉर्म्स करने में? स्पेशली डॉक्टर साहब, अब तो वो भी आ रहा है, इलेक्शंस भी आ रही हैं जी। ये हमारे डिसीजन मेकर्स तक पहुंचे और ये हम इसको सीरियसली लें कि इकोनॉमी में शदीद किस्म की प्रॉब्लम्स हैं, और अगर वो प्रॉब्लम्स को हम ये रिफॉर्म्स नहीं करेंगे तो फिर ये हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है ये ठीक नहीं होंगे, कर्जे हमारे बढ़ते जाएंगे, डेट ट्रैप में हम फंसते जाएंगे, अनएम्प्लॉयमेंट जो है या लो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो भी होती जाएगी। हालांकि इतनी अपॉर्चुनिटीज हैं अगर आप देखें CPEC की इन्वेस्टमेंट की और दूसरी जो इस एरिया में डेवलपमेंट्स हो सकती हैं एटलीस्ट इन द इकोनॉमिक सेंस, तो उनका फिर हमें फायदा हम नहीं उठा सकेंगे, क्योंकि ये तो अब असल जंग इस खिते में इकोनॉमिक जंग है। ओके डॉक्टर साहब, लेट मी गो टू डॉक्टर कैसर बंगाली। या नहीं? जी डॉक्टर साहब, लेट मी गो टू हिम नाउ। कैसर साहब, आप अगर आपने पढ़ी है रिपोर्ट तो उसमें तो काफ़ी सीरियस इश्यूज रेज किए गए हैं। दे हैव सेड कि पब्लिक डेट जो है वो 65% ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो गया है, और विद इन द प्रोग्राम यानी 2013 से 2016 तक ये कह रहे हैं कि 2.5% ऑफ GDP से बढ़ा है जो पब्लिक डेट है। दे आर ऑल्सो कॉन्स्टेंटली टॉक अबाउट पब्लिक डेट जो कि बहुत हाई हो गया है और 450% ऑफ टोटल रेवेन्यू है। IMF की जो बातें हैं उससे डिस्प्यूट नहीं किया जा सकता, वो बातें सही है, लेकिन IMF से ही एक सवाल पूछना चाहिए हमें कि ये जो इन्होंने निशानदेही की है जिन रिफॉर्म्स पे अमल नहीं हुआ, तो IMF क्यों हर क्वार्टर वेवर दे देता था और ट्रांच रिलीज कर देता था? इसके पीछे क्या सियासत है? क्योंकि IMF कभी भी पाकिस्तान की तारीख में, खास तौर पे जब नॉन मिलिट्री गवर्नमेंट्स होती हैं, IMF इतना मेहरबान कभी भी नहीं रहा।
That's right. तो अब Even during the PPP government, डॉक्टर साहब अगर आप देखें तो उसमें भी 2010 में they didn't release the last 2 tranches. जी तो ये मुझे समझ नहीं आती कि इख्तिताम पे सारी शिकायतें लिख देना। तो ये मेहरबानी की क्या वजह है आपका ख्याल में? मुझे नहीं पता, ये मेरा ख्याल है IMF से पूछना चाहिए कि ये क्या मेहरबानी की वजह है कि आप ट्रांच रिलीज करते चले गए और अब ये जो हर क्वार्टर में ये इश्यूज अराइज होते थे कि ये कंडीशंस जो थी मीट नहीं करते थे, वेवर दे देते थे। तो एक तो ये है, दूसरा ये कि IMF की जो रिक्वायरमेंट है वो सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटिस्टिक्स है बुनियादी तौर पे। उनको सिर्फ एक ही इंटरेस्ट होता है कि आप अपने बैरूनी कर्जे जो है वापस कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए टोटलिटी ऑफ रिफॉर्म्स नहीं है। Okay. हमें इसके अलावा भी रिफॉर्म्स करने हैं जो इस मईशत को मजबूत करें। और कुछ इनके रिकमेंडेशंस ऐसी हैं जो हमें इग्नोर करनी चाहिए। मसलन जो प्राइवेटाइजेशन का उन्होंने जिक्र किया है कि आप प्राइवेटाइजेशन मजीद करें, तो 1990 से प्राइवेटाइजेशन की तारीख ये है कि पाकिस्तान की मईशत को बहुत नुकसान पहुंचा है। Okay, all right. I'll take a break. Dr. Saab, I need to take a short break here. We'll be right back. Khawateen wa Hajrat, please stay with us. वेलकम बैक लेडीज़ एंड जेंटलमैन। ब्रेक से पहले हम डिस्कस कर रहे थे कि क्या डॉक्टर कैसर बंगाली हमें कह रहे थे कि इसमें क्या चीज़ है जो कि वेवर्स पे वेवर्स देता चला गया है IMF ड्यूरिंग दीज लास्ट 3 years जो पहले कभी नहीं दी। मैं अब एक फोकस करना चाहूँगी जी। The IMF has talked about what is called extreme stressed scenario, जिसमें वो कहते हैं कि जी आप नहीं कर पाएंगे, हमें रीपे नहीं कर पाएंगे। और इसकी extreme stress scenario उन्होंने define किया है कि इसमें downside risks हैं, ये materialize हो सकती हैं external debt और increase करता है over the medium term। तो अगर वो हो जाए तो इनके लिहाज से, और ये कि छोटे से फुट नोट पे लिखा है कि क्या क्या चीज़ हो सकती है। पहली चीज़ उन्होंने एक्सट्रीम टेस्ट सिनारियो में जो अस्यूम की है, उन्होंने कहा है कि रेमिटेंस जो हैं वो डिक्लाइन नहीं करेगी। अब्बासी साहब, रेमिटेंसेस हैव बीन डिक्लाइनिंग। मेरे ख्याल में रिसेंटली अभी आई है रिपोर्ट के 5% जी 5.4% अभी जो आज कल जो दिस क्वार्टर जो खत्म हुआ है जुलाई अगस्त सितंबर का फर्स्ट क्वार्टर का, तो ये ऑलरेडी हो रहा है। दूसरा उन्होंने कहा है कि जो प्रॉफिट रिपैट्रिएशन है वो इंक्रीज हो जाए। हैज प्रॉफिट रिपैट्रिएशन इंक्रीज्ड? बिल्कुल वो भी हो रहा है क्योंकि CPEC के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनमें भी होना है प्रॉफिट, उसमें होना है। then there is also, I don't know whether Sukuk is part of the profit repatriation thing or not. वो ऑब्वियसली जब मटेरियलाइज होगा तो उस वक्त तो उन्होंने उसको करना है, लेकिन मेजरली CPEC के जो ही इन कंप्लीशन में आना शुरू हो जाएंगे तो ये दिस विल आल्सो इंक्रीज। तीसरा FDI जो है वो कहते हैं डिक्रीज ज़्यादा ना हो। जी FDI तो जब हमारे उनसे क्वेश्चन हो रहे थे, बड़े हार्ड हिटिंग क्वेश्चन हो रहे थे, तो उन्होंने because you attended the press briefing with on Thursday को जो भी yesterday जो थी उसमें पहले तो उन्होंने बड़ा बैलेंस स्टेटमेंट दी, लेकिन जब उनसे क्वेश्चन किए गए तो उन्होंने ये रिस्क सारे जो भी है इसको हाईलाइट किया। So FDI may not decrease, right? FDI may actually increase because of CPEC. जी because of CPEC, लेकिन एक्चुअल जो एक्सपोर्ट का जो वो equity portfolio inflows, जी इक्विटी पोर्टफोलियो वो तो उनको तो टैक्स ही नहीं करते जी। वो जो स्टॉक मार्केट है इंडिया की उसमें 200 बिलियन कमा रहे हैं, ये लोग जो हैं ये 2 बिलियन कमाते हैं। सो इसको तो इनफ्लोज तो शायद आए, मगर इनफ्लोज उतनी ही जल्दी निकल सकती हैं, एंड दे वर पार्ट ऑफ द रीजन फॉर द एशियन क्राइसिस। फिर एक और उन्होंने कहा है कि एक्सटर्नल फाइनेंसिंग कॉस्ट इंक्रीज करेगी। अगर फंड के प्रोग्राम में नहीं होंगे तो वो तो ऑटोमेटिकली इंक्रीज करती है, बिकॉज देयर इज नो वो नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान को जो और बारो करना पड़ेगा वो फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट मीट करने के लिए, तो एंड देन फाइनल थिंग दिस इज मीडियम टर्म ग्रोथ जो है वो गिर जाए, क्योंकि हम ऑलरेडी कह रहे हैं कि जो ग्रोथ है वो ओवर एस्टिमेटेड है, मैनिपुलेटेड है, राइट? जी जी। तो मीडियम टर्म ग्रोथ जो इन्होंने एस्टिमेट किया उससे तो गिरेगी। सो वी मे गो इनटू द एक्सट्रीम टेस्ट सिनेरियो। I'd like to go to Dr. Salman Shah now. Dr. Salman, but aren't you surprised कि ये जो इन्होंने एक्सट्रीम टेस्ट सिनेरियो के जो assumptions दी हैं
اس میں انہوں نے ایکسپورٹ امپروومنٹ ایکسپورٹ کی گروتھ یا ایک فردر ڈکلائن یہ مینشن نہیں کیا. وائی ڈو یو تھنک they didn't do that? I think IMF اگر اشارہ ہی دے دے تو that should be sufficient. اب ضروری تو نہیں ہے کہ وہ آپ کو جو بٹر میڈیسن لینی ہے وہ آپ کے گلے میں ڈالیں اور پھر آپ کو بتائیں کہ بھی یہ کس لیے ہو رہا ہے. سو آئی تھنک ون شوڈ IMF کے کہنے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے. ہمارے اپنے جو اکنامک مینیجرز ہیں ان کو یہ پتا ہونا چاہیے اور اس کو آپ کو پہلے سے ہی اس کی تیاری کر کے اس کو انشور کیا جائے کہ یہ ورس کے سیناریو میں ہم نہ پڑیں اور جو کچھ ہم اندرون ملک کر سکتے ہیں اس کو تو درست کریں. جی ڈاکٹر صاحب انہوں نے ادھر ایک اور چیز لکھی ہے کہ انٹرنیشنل ریزرو جو کہ آپ کو پتا ہے ہماری منسٹری آف فائنانس بڑی پراؤڈلی کہہ رہی ہے کہ دے آر ویری ہائی. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ صرف 4.2 months آف امپورٹس ہیں, یہ بھی صحیح, یہ بھی کافی نہیں ہے. پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ پروناؤنسڈ یعنی کہ سگنیفیکنٹ آئی اسیوم pronounced real appreciation of the rupee. So روپی کہتے ہیں وہ اتنا زیادہ بڑھایا ہوا ہے in spite of state bank کے significant purchases in foreign exchange market. تو کہتے ہیں اس کے باوجود وہ روپی کو اتنا appreciate کیا ہوا ہے and that has actually destroyed your export competitiveness. So basically they are laying the blame for export low exports on the Ministry of Finance. I don't think they are laying it on the Ministry of Commerce. I think اس میں basically منسٹری آف فائنانس کوئی مارکیٹ انٹروینشن تو نہیں کر رہی ہے کہ وہ بہت ہیوی قسم کی روپی کو سپورٹ کیے بیٹھے ہیں ایک بہت بڑے اماؤنٹ پہ. بیسکلی آئی تھنک ایشو از مور اباؤٹ آر کمپیٹیٹیونیس اینڈ پروڈکٹیوٹی, کیونکہ جب سے دنیا میں ڈیفلیشن چل رہی ہے اس لحاظ سے پاکستان کی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس نیچے نہیں آئی. تو ٹھیک ہے کہ اگر آپ اپنے روپی کو ڈی ویلیو کرتے ہیں تو تھوڑا سا تو آپ کو بریدنگ روم ملے گا, لیکن جی ڈاکٹر صاحب I'll take a short break. Please stay with us. ویلکم بیک لیڈیز اینڈ جینٹلمین. اب میں وسیم اقبال صاحب سے پوچھنا چاہوں گی کہ کیسر بنگالی صاحب نے ہمیں کہا تھا کہ جو پرائیویٹائزیشن آئی مین obviously is very against privatization. What is happening with respect to the funds? ہاں جی IMF. ایک تو آپ کو پتا ہے کہ پرائیویٹائزیشن جو ہے ابھی کوئی رکی ہوئی ہے, کوئی نئی ٹرانزیکشن ابھی تک نہیں ہوئی ہے, اور غالباً پرائم منسٹر نے میرے خیال میں پچھلے سال اینڈ 2015 میں ہی کہہ دیا تھا کہ روک دو اس پہ, بیکاز پارٹ آف اٹ واز لیبر جو ہے وہ بڑا شور مچا رہا ہے اور اس کو فردر نہ کیری آن کیا تو آپ کہیں پہ بھی یہ رسک ہے. یہ آپ کے خاص طور پہ بیلنس آف ایکسپورٹ کا بھی ایک انہوں نے کوسچن آنسر میں تسلیم کیا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آگے نہیں دیکھ رہے کہ پاکستانی ایکسپورٹ جو انکریز ہوں گی. All they want is کہ remittances نہ decline کریں, which we have already said کہ they have already global trend ہے, they are declining. وسیم صاحب فائنل کویسچن آپ سے میں جلدی سے اگر آپ مجھے بتا سکیں کہ جو ایز آف ڈوئنگ بزنس ہے کیا وہ کوئی جو ان کا پلان ہے, از اٹ پرسیوڈ ان دا مارکیٹ ٹو بی گڈ؟ اصل میں ابھی پچھلے دنوں ایک لیٹر جو ہے بزنس کارڈر میں ہمیں بھی دیا تھا, وہ پرائم منسٹر سیکریٹریٹ کی طرف سے آیا تھا. انہوں نے اس کے اوپر کافی جو ہے نا انہیں کہا کہ آپ فوکس کیا کہ so if there is an acknowledgement کہ there is an issue. جی بالکل. خواتین حضرات جہاں تک acknowledgement ہے کہ کوئی ایشوز ہیں اور ان کو بہتر کیا جائے تو this is I think a positive thing, because once you acknowledge there is an issue then you can go ahead and resolve it. پرابلم تب آتی ہے جب آپ اکنالج ہی نہ کریں کہ ایشو ہے. میرا خیال میں کہ جو IMF کی رپورٹ ہے وہ ہمیں بتا رہی ہے ان ویریس ایریاز کہ یہاں ایشوز بہت زیادہ ہیں اکانومی میں, اسٹرکچرل ایشوز بھی ہیں, گورننس کے ایشوز بھی ہیں اور وہ ریزالو نہیں ہوئے انکلوڈنگ ان دی انرجی سیکٹر. مگر گورنمنٹ کا کام ہے کہ وہ بھی اکنالج کرے, اور ابھی تک وہ اکنالجمنٹ جو اسٹیٹمنٹس آ رہی ہیں منسٹری آف فائنانس سے لگتا ہے کہ ابھی تک وہ اکنالج نہیں کر رہے ہیں میرے خیال میں. and I would suggest once you do acknowledge then you can resolve issues. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے, خدا حافظ.